केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक पहुंचकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में महाजन संपर्क अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और बड़े नेता आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए लोकहित के कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा सांसद विजय बघेल आज सुबह भिलाई के बोरिया मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता से जनसंपर्क समर्थन अभियान के तहत चर्चा की। सांसद विजय बघेल ने आम लोगों को बताया कि इन 9 सालों में सुशासन और केंद्र की मोदी सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास की भावना लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। आम जनता के साथ साथ अंतिम व्यक्ति तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिए जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मोदी जी के निर्देश में, माननीय नड्डा जी के आदेशानुसार पूरे देश में हम लोगों से संपर्क करें और संपर्क करके समर्थन प्राप्त करें। उसी के तहत आज हम लोग ये भारत माता मार्केट बड़ौदा गेट के सामने भिलाई में हम लोग उपस्थित हैं, बोरिया गेट के सामने। और आज पूरे मार्केट में हम लोगों ने हजारों लोगों से संपर्क कर यहाँ पर उनका समर्थन प्राप्त किया। 2024 में हम लोग मिस कॉल करा के लोगों से समर्थन प्राप्त किया। हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय ब्रिजेश बिचपुरिया जी के नेतृत्व में सभी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और सभी पदाधिकारी यहाँ पर हम लोग सुबह से आज संपर्क कर रहे हैं। आज जिस तरह पूरे देश में मोदी जी का एक अलग जग रहा है और प्रदेश में हम लोग बहुत त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, झूठ फरेब की राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है। भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है और ये सरकार अब निकम्मी साबित हो गई है, लोगों के मन में बातें आ गई है। इसीलिए 15 साल के हमारे कार्यकाल को फिर से याद कर रहे हैं भाजपा के। और माननीय मोदी जी के ऊपर जो विश्वास सिर्फ इस देश ने नहीं पूरे विश्व में बनाया है, वो विश्वास लोगों के मन में छत्तीसगढ़ में भी जागा है। और निश्चित रूप से हम सब 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और फिर से एक बार भाजपा का सरकार बनाएंगे। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और इसीलिए हम लोग आज जन जन से इसके लिए हम लोग संपर्क कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे जब 45 फीट का एक दीवार खड़ा हुआ था, मात्र 4 इंची का, आप सबने देखा है, मैं वहाँ था, तब वहाँ के पार्षद बोलते थे बिजली गिर गई। बिजली का वहाँ पे नामो निशान नहीं था और अब पुल को आंधी तूफान में गिर रहा है। बताइए, मतलब ये लोग छत्तीसगढ़ को आंधी और तूफान में बहाना चाह रहे हैं। ये साबित हो रहा है भ्रष्टाचार इतना है, चरम सीमा में है, पुल गिर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पहले से गिर गया, अगर निर्माण करके उसको उद्घाटित करते, उस पर लोगों का आवागमन शुरू हो जाता, तब गिरता, तब क्या हादसा होता। उस दिन भी यहाँ पे जब वो दीवार गिरी थी तो चूंकि बरसात, पानी गिरने लगा था तो लोग भाग गए थे, आजू बाजू छिप गए थे। काम करने वाले लोग वहां रहते तो 3-4 मौतें अवश्य रूप से होती, लेकिन ईश्वर की कृपा, सभी भाइयों और बहनें जो मजदूरी कर रही थी उनका जान बचा। ये भी एक ऐसा ही हादसा है और ऐसे अनेक हादसा जिनको छिपाया जाता है और सिर्फ जांच के नाम पे एक औपचारिकता पूरी की जाती है। जांच कमेटी बनती है, कभी बैठक नहीं होती। ये अनेक बार हमने देखा है। तो ये सब धोखेबाज आज सरकार में बैठे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप है, ये कैंसर के रूप में है, इसको खत्म करना आवश्यक है। मोदी जी के आगमन के लिए कल बैठक हुई थी और उसमें लक्ष्य दिया गया है भिलाई को 10,000 लोगों को ले जाने का। उस 10,000 लोगों को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। सारे लोगों के सहयोग से हमारे पार्षद, हमारे संगठन के लोग, सांसद जी, आगे लोग सब मिल करके उसमें सहयोग कर रहे हैं और 10,000 का लक्ष्य हम पूरा करेंगे मोदी जी की सभा का। और आज यहाँ जो हम लोग आए हुए थे वो इस भारत माता मार्केट में, जहाँ पर पूरे गरीब लोग बैठे हैं, बेचारों को बार बार तंग भी किया जा रहा है, सांसद जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उनको बचाने का काम किया जा रहा है। और आज
9 वर्ष जो हमारे पूरे हुए हैं उसमें महाजन संपर्क के माध्यम से हर घर घर पहुंचना है, लोगों से मिलना है, मोदी जी की नीतियों को बताना है और इस भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारनामे भी उजागर करना है ताकि जनता को मालूम हो सके कि आज छत्तीसगढ़ में सरकार है और किस तरह से जनता को लूट रही है और जो अपने किए गए वादे थे 36 वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। शराबबंदी की बात की थी, आज शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये तो प्रारंभिक बात में मालूम पड़ा 2000 करोड़ का, ये कहाँ तक जाएगा किसी को मालूम नहीं। PSC में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बच्चों को ठगा गया है, यहाँ के राजनीतिज्ञों को, यहाँ के नौकरशाहों को, उनके बच्चे हो गए हैं और जो बच्चे बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे थे, गरीब लोगों के बच्चे थे, मध्यम वर्गीय बच्चे थे, उनका अधिकार छीन करके इन बड़े लोगों को दिया गया है। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पंजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड